हम कहाँ के सच्चे थे एपिसोड 3 रिव्यू। हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो एपिसोड शुरू हुई मिशेल की झूठी बातों से। मीठी छुरी है वो। मतलब ऐसे लोग बड़े बुरे लगते हैं जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते बनाते हैं, पर ऐसे रिश्ते टिकते नहीं हैं। इसमें माँ बाप की तरबियत दिखती है। बड़े ही बिगाड़ते हैं बच्चों को। कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। मेरीन की हर अच्छाई को मिशेल और उनकी माँ जो हैं वो बुराई के लबादे में लपेट के ना असवद और उसकी नानी को सुनाते हैं, बताते हैं, उनके सामने इस तरह से मतलब पेश करते हैं। और क्योंकि वो कान के कच्चे हैं, उन असवद भी, और ये जो नानी है वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो उसके अगेंस्ट ही हैं उसके बाप की वजह से, तो उनको और मौका मिलता है कि इसके खिलाफ बातें करें, इसके खिलाफ चीज़ें दिखाएं और किसी तरह इसकी खुशियां छीन लें। उनको भी मौका मिल गया जो कि नानी दे रही हैं और ये ले रहे हैं, और जो कि गलत है, मगर अब कौन बता सकते हैं उन्हें। एनीवे, जहाँ गुंजाइश होती है ना, जहाँ आप गुंजाइश रखते हैं, वहीं रिश्तों में ना दरारें आती हैं। आप इस तरह से मौका दे रहे हैं, तभी लोगों को मौका मिल रहा है आपस में रिश्ते खराब करने का। किसी के अच्छे एफर्ट की वैल्यू ही नहीं है। मतलब वो अच्छा कर रही है तो भी उनको प्रॉब्लम है, मिशेल और उनकी माँ को, और थोड़ा थोड़ा उनके बाप को भी, जो कि सिर्फ अपनी ही बेटी के बारे में सोचते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। ठीक है, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन गलत होके नहीं, सही होके सोचो, सही के साथ सोचो। मतलब छीन के कुछ नहीं लिया जा सकता, गलत बयानी से कुछ नहीं लिया जाता है, जो कि वो लोग कर रहे हैं। हसद जलन जो है ना, इंसान के सोचने, समझने और सही को देखने की ना ताकत ही ले लेता है, मतलब सलाहियत ही छीन लेता है। कितना गैर इखलाकी अमल था मिशेल का, जब वो उसके कमरे में जाती है, उसकी डायरी पढ़ती है, उसके कपड़े जलाती है, उसकी बर्ड को मार देती है, या जो भी मतलब वो करती है। और फिर असवद से तो बुराई कर ही रही है, लेकिन उसका वो इनहेलर भी ले लेती है और छुपा देती है, अपने पास रख लेती है। मतलब इस लड़की को जो है ना, सारी हदें उसने पार की, और इसको अपने अलावा ना कोई दिखता नहीं है, किसी का नहीं सोचती। यहाँ तक कि जब वो असवद से बात कर रही होती है तो बस कहती है कि मतलब उसका वो, मतलब मिशेल जो है उसकी माँ से भी ऊपर होनी चाहिए, जब जिस पे वो वो जाहिर सी बात है मेच्योर बंदा है, तो वो कह देता है कि माँ से ऊपर तो कोई नहीं होता है और किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात उसने क्लियरली की, लेकिन उसको वो समझ ही नहीं है ना। वो छीन के लेने की आदत, वो बस अपनी इतना चढ़ा दिया है कि उसे और कुछ ना दिखता है ना समझ आता है। तो यहाँ तक कि मेहरीन के साथ उसकी खाला ही हैं जो खड़ी हैं, जो फिर भी उसको समझती हैं, उससे प्यार करती हैं, उसका साथ देती हैं। उनको भी वो उसके अगेंस्ट करने में लगे हैं, और उसके बाप को, मतलब उसका जो बेटा है उसको, मतलब वर्गला रहे हैं, ताकि वो अपनी माँ को भी मेहरीन से दूर कर दे। और मतलब उसकी जो भी अच्छाई है, वो जो भी अच्छा कर रही है, उसको मतलब ऐसे ही बता रहे हैं कि वो आगे तो अच्छी बनती है और पीछे आके ऐसे सबको बुराई करती है अपनी खाला की, जो कि झूठ बात है। लेकिन फिर भी वो अपना खेल खेल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनका काम यही है कि किसी तरह से भी सबको मेहरीन के अगेंस्ट कर दें और इससे सारी खुशियाँ छीन ली जाए, और जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। मगर बहुत देर तक नहीं टिकता ये सब कुछ, ये एक टाइम पे सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक अच्छी बात बस ये हुई कि मेहरीन की जो असवद से बात हुई, तो उसको पता चल गया कि मिशेल क्या गेम खेल रही है और किस तरह से उसके लिए झूठी बातें कर रही है। लेकिन ना ही तो उसने उसको करेक्ट किया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, जो सुनना ही नहीं चाहता उस टाइम, उसकी जो गलत पे यकीन कर रहा हो, उसको उस टाइम सही करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो कि मेहरीन ने किया। और अब ना उसकी माँ से उसने शिकायत करी
क्योंकि जिसकी जैसी तरबियत होती है, जैसा इखलाक है, तो महरीन का इखलाक, महरीन की तरबियत अच्छी है, इसी वजह से वो चाहे घर में कुछ भी बोले लेकिन बाहर उन लोगों के लिए कुछ बुरा ना कहती है, ना बुरा दिखाती है। तो जो ये दिखाया कि वो बचपन का एक सीन दिखाया कि जहाँ पे नानी जो है उसके बाप के बारे में बुरा भला कह रही है, जहाँ महरीन की माँ कहती है कि मतलब बच्ची के सामने इस तरह से आप कह रहे हैं, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उमन बड़े बहुत से ऐसे होते भी है, उन्हें लगता है बस हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो सारे लोग बुरे हैं, और फिर उनकी औलाद भी, उनका खून है तो वो भी बुरी है। तो वो अपना मतलब जो एक बड़ों की बहुत से बड़ों की जो सोच होती है ना, वो अच्छा दिखाया है, जो कि शमीम हिलाली बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से वो किरदार निभा रही हैं। और वो अपनी गलत भी है ना, तो वो अपने बात को जस्टिफाई करती हैं। वैसे ऐसे माहौल में ऐसे मतलब कौन रह सकता है जहाँ सब टॉर्चर करें, जहाँ सब आपकी तजलील करें, जहनी दबाव डालें, मतलब हर वक्त आपकी जहाँ इंसल्ट होती हो, आपको जो है ना लेट डाउन किया जाता हो, फिर भी महरीन के लिए हेड्स ऑफ के वो लड़की बाहर कुछ जाके नहीं बोलती है, अपने रिश्तों की लड़ाई अपने हद तक ही लड़ती है, किसी और को उसमें शामिल नहीं करती है, उनके लिए बुरा नहीं कहती है। तो माहिरा खान की एक्टिंग वॉज सुपर्ब। जिस तरह से वो जब वो उससे बात करती है असवद से, वो टाइम जिस तरह से वो एक महरीन की जो वो बेबसी है या महरीन का जो दर्द है, जिस तरह से मायरा ने दिखाया, और खास तौर पे जब वो उसका इन्हेलर नहीं मिल रहा होता है और वो ढूंढ रही होती है और वो जो सब देखती है कि उसकी बर्ड को मार दिया, तो वो देख के जो उसको सब कुछ होता है, और जिस तरह से वो कॉल करती है, जिस तरह से बात करती है अपने वो फ्रेंड से, तो वो सब मायरा खान वॉज सुपर्ब। हर आर्टिस्ट अपनी जगह अच्छा, लेकिन मायरा खान वॉज अमेजिंग। तो एनीवे यही आज का अपडेट था, रिव्यू था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो उससे शादी की बात करती है, ऐसा कुछ प्रोमो में दिखाया है, तो फिर देखते हैं क्या होता है, किस करवट ऊँट बैठता है और आगे स्टोरी कैसे जाती है। लेकिन एनीवेज इट वाज नाइस वॉचिंग हम कहाँ के सच्चे थे। प्लीज़ डू वॉच हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ग्लिट्स विजन USA for more updates, review and news. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.